10 के बाद हम लोग राजस्थान कूच करेंगे जी। और वहाँ जाएंगे, वहाँ के हालात देखेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और मिल करके सारी बातों को सही जो है जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद फिर से रणनीति होगी और जो रणनीति होगा उस पर अमल। अपराध के खिलाफ शहीद गोगा मणि जी लड़े थे और हम लोग लड़ने मरने के लिए पैदा हुए हैं, किसी को बहुत लंबा नहीं जीना है और कभी भी राष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए अपराध के खिलाफ शहादत देने के लिए तो आज भाई गोगा मणि जी दिए हैं, कल बंटी सिंह के साथ न्याय करते हैं, समाज के साथ न्याय करते हैं तो अपने साथ भी न्याय करना जानते हैं। जिस दिन जगेगा क्षत्रिय पूरे भारत वर्ष में सबको न्याय दिलवा देगा। अपना न्याय तो न्याय है, सबको न्याय दिलवा रहते हुए बनिया और ब्राह्मण को कौन यहाँ भगा सकता है, कौन यहाँ प्रताड़ित कर सकता है? अगर भगाएगा तो क्षत्रियों के तलवार से गुजरना पड़ेगा, तब बनिया और ब्राह्मणों को भगाया जा सकता है। और इसकी आवाज़ ठीक उठाई थी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष भाई गोगा मणि। राजनीति करने नहीं आए हैं हम। सिवान में शांति अमन चैन हो, बिहार में शांति अमन चैन हो, देश में शांति अमन चैन हो, इसके पक्षधर हैं। और जब भी अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है तो उसमें अजय सिंह आगे चलते हैं, पीछे। सिवान जिला के क्षत्रिय समन्वय समिति के द्वारा प्रोसेशन निकाला गया, विरोध मार्च निकाला गया कि अपराधियों को फांसी दो और नहीं तो देश के कोने कोने में हम लोग एहसास करा देंगे और अपराधियों को बता देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षत्रिय समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षत्रिय समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दो, सुखदेव सिंह के हत्यारों को पता हो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव गोगा मणि जी के हत्या हो गई रहा। वही में बिहार के छोटा जोगी अजय सिंह जी के द्वारा आज सिवान में जन आक्रोश रैली निकालल गई है। आई जानल जाए कि अपना आप के राजपूत इतना असहज काहे महसूस करत रहे, सब कोई के टारगेट पर राजपूते काहे बाड़े? क्षत्रिय जो होते हैं वो सर समाज के लिए जीते हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा की चिंता उनको रहती है। तो भाई सुखदेव सिंह गोगा मणि सभी समाज के लोगों की आवाज़ उठाते रहते थे, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। देश के संस्कृति को तोड़ने का जो साजिश होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। इसलिए ऐसे गंदे लोग जो थे वो लोग इनको घोंट नहीं पा रहे थे। जो लोग को गंदा काम करना था, देश के संस्कृति को मिटाना है, देश में अपराध करना है, वो लोग उनको रास नहीं आते थे। भाई सुखदेव सिंह गोगा मणि जी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको साजिशन हत्या की गई है, छल से हत्या की गई है। इसके विरोध में आज सिवान जिला के क्षत्रिय समन्वय समिति के द्वारा प्रोसेशन निकाला गया, विरोध मार्च निकाला गया कि अपराधियों को फांसी दो और नहीं तो देश के कोने कोने में हम लोग एहसास करा देंगे और अपराधियों को बता देंगे। इसी के विरुद्ध में हम लोगों ने यहाँ सभी लोगों ने प्रोसेशन निकाला था, उसमें हम लोग भी शामिल थे। आह्वान था यहाँ के करनी सेना के अध्यक्ष हैं जो जिला के, उन लोगों का आह्वान था। तो अगर सिवान जिला में कुछ होता है इस तरह के अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है तो अजय सिंह उसमें पीछे नहीं रह सकते। हम सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं हम। सिवान में शांति अमन चैन हो, बिहार में शांति अमन चैन हो, देश में शांति अमन चैन हो, इसके पक्षधर हैं। और जब भी अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाया जाता है तो उसमें अजय सिंह आगे चलते हैं, पीछे नहीं। इसलिए हम लोग आज सभी क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ खड़े हैं और जो लोग निर्णय लेंगे क्षत्रिय समाज के लोग, उसके साथ हम भी हैं। क्योंकि सुखदेव भाई गोगा मणि जी के निर्मम हत्या की गई है, इसके विरोध में हम लोग हैं और अपराधियों को जब तक सज़ा नहीं हो जाएगी, फांसी की सज़ा नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। जेएनयू के दीवार पर लिखल रहे कि बनिया ब्राह्मण देश छोड़ो। गोगा मणि जी के टिप्पणी रहे कि राजपूत बनिया के देश छोड़े से पहले राजपूत के तलवार से लड़े के पड़ी। का कहीं ये बात उनकरा लोग के रास ना आइल का? एकदम वैसा ही बात है कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रियों को रहते हुए बनिया
और ब्राह्मण को कौन यहाँ भगा सकता है, कौन यहाँ प्रताड़ित कर सकता है? अगर भगाएगा तो क्षत्रियों के तलवार से गुजरना पड़ेगा, तब बनिया और ब्राह्मणों को भगाया जा सकता है। और इसकी आवाज़ ठीक उठाई थी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष भाई गोगामणि जी ने, और उन्होंने आवाज़ ऐसे ऐसे उठाया था। पद्मावत फिल्म में जो क्षत्रिय के इतिहास को तोड़ मरोड़ को दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, उसका भी विरोध उन्होंने किया, अपराध का विरोध उन्होंने किया। ब्राह्मण और बनियों को भगाने की बात आई थी तो उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। ऐसे ऐसे विरोध करते थे तो गंदे लोगों को यह बात रास नहीं आती थी, और सफारी दे करके छल से उनकी हत्या करवा दी गई है। हत्या चाहे जैसे भी हो, हत्या है, और गोली से कोई आवाज़ नहीं दबा सकता। उन्होंने कहा था कि अगर एक गोगामणि मरेंगे, लाखों गोगामणि भारत में तैयार कर दिए हैं। आज तो एहसास हो रहा है मारने वालों को, जो गोली से उनकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। देश के कोने कोने में शहीद गोगामणि जी के पक्ष में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में सिवान के क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी यहाँ प्रदर्शन किया है, विरोध किया है, और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। गोगामणि जी के हत्या के साजिश भटिंडा जेल से रचल गई रहा। भटिंडा जेल पर पंजाब प्रशासन के बहुत ज़्यादा अभी प्रशासन लगा दियल गई बा। तो जब पता चलते बा कि के में हत्या में शामिल बा, तो सरकार काहे ओकर पक्षधर बनल बिया? ओकरा के सही बात को पता चल जाने दीजिए। सरकार और प्रशासन पर भरोसा है कि उन लोगों को उचित सज़ा देगी। अगर सरकार और प्रशासन और कानून और न्यायालय सज़ा नहीं देगा तो हम लोग न्याय करना जानते हैं। हम देश के साथ न्याय करते हैं, समाज के साथ न्याय करते हैं, तो अपने साथ भी न्याय करना जानते हैं। जिस दिन जगेगा क्षत्रिय, पूरे भारतवर्ष में सबको न्याय दिलवा देगा। अपना न्याय तो न्याय है, सबको न्याय दिलवा देगा। बिहार से रउआ अगुवाई में का राजस्थान खातिर कबो ये मामला पर कुछ कल जाई? 10 तारीख के कार्यक्रम है, 10 के बाद हम लोग राजस्थान कुछ करेंगे जी, और वहाँ जाएंगे, वहाँ के हालात देखेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, और मिल करके सारी बातों को सही जो है जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद फिर से रणनीति होगी, और जो रणनीति होगा उस पर अमल किया जाएगा। रउआ देखनी कि आज सिवान में प्रोटेस्ट भइल। 10 तारीख के पर कार्यक्रम भी हुई। आगे के निर्णय लिया कि राजस्थान खातिर कहिए एजा से बिहार से छोटा जोगी अजय जी के साथे एजा से प्रस्थान कल जाई। आई सांसद जी के हनुमान बंटी जी बानी, यहाँ से जानल जाई। पहले तो रउआ के स्वागत बा। धन्यवाद राहुल। का कहम गोगामणि जी के जितना कायराना हत्या कल गई है, अपना माने विश्वास में लेके घर में घुस के? नहीं, गोगामणि जी की हत्या नहीं हुई है। इस समाज के लिए, इस देश के लिए, भारत भूमि के लिए और अपराध के खिलाफ हमारे समाज के सूरवीर हमेशा शहादत देते रहे। हर अंतराल पर 2-4 साल 5 साल जब भी तो हो जाता है। अभी जिस गैंग पर आरोप लग रहा है, पुलिस ही लगा रही है, वो गैंग आज इस हैसियत में है कि इंडिया का कोई भी पुलिस पदाधिकारी और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसका नाम लेने की हैसियत में नहीं है। और उसके खिलाफ गोगामणि जी जो भी शिकायतें उनके पास आती थी, भामाशाह के प्रताप से महाराणा प्रताप भी प्रताप है। आप समझते हैं जो भी अपराधी होते हैं सबसे अधिक वैश्य को टारगेट करते हैं, उनका एक्सटॉर्शन उनसे लिया जाता है। उसके खिलाफ वो लड़ते थे। जो लोग उनके पास आते थे एक्सटॉर्शन जिनसे उस गैंग के द्वारा मांगा जाता था, वो मना करते थे और उसके साथ मजबूती से खड़ा रहते थे। तो इस राष्ट्रव्यापी अपराध के खिलाफ शहीद गोगामणि जी लड़े थे, और हम लोग लड़ने मरने के लिए पैदा हुए हैं। किसी को बहुत लंबा नहीं जीना है, और कभी भी राष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए अपराध के खिलाफ शहादत देने के लिए तो आज भाई गोगामणि जी दिए हैं, कल बंटी सिंह दे सकते हैं। रउआ देखनी कि बंटी सिंह जी के का नाम बा? बंटी सिंह जी भी शहादत देवे पर तैयार बानी। अगर सरकार ए पर कोनो निर्णय नहीं ले तो रउआ कमेंट में करके बताएं कि वीडियो रउआ कैसा लागल।